सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 3 सितंबर 2023। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 31। स्वधर्मपि च अविक्षेयन् न विकम्पिन्तु अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पिछले श्लोकों में भगवान ने आत्म तत्व के बारे में बताया था कि कैसे आत्मा शाश्वत और पुरातन है। तो पहले तर्क का खंडन तो भगवान ने कर दिया कि अर्जुन, तुम्हारी जो करुणा है वो शरीर के प्रति नहीं, आत्मा के प्रति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है, पुरातन है, नित्य है। अब भगवान आगे बढ़ के बता रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म क्या है। अब धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म मतलब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। ऐसे नहीं, अपने हिसाब से ड्यूटी नहीं, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। जैसे हम अगर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई लिख के देता है, हमारी बीमारी का डायग्नोसिस करके वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना। यानी डॉक्टर के द्वारा बताया गया इलाज। हम अपने मनमानी करके हम अपने हिसाब से दवाई नहीं ले सकते कुछ भी। तो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी जो हम करते हैं वही धर्म होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? क्षत्रायते इति क्षत्रिय, यानी क्षत यानी जिसने चोट खाई है, किसी को हानि पहुँचाने से जो कोई रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। जैसे आज हम कलयुग में कहें तो सरकार, जुडिशरी सिस्टम, पुलिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्षत्रिय धर्म से बिलोंग करते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा स्वधर्म मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी यही है कि तुम युद्ध करो। अब पहला तो एक भगवान कह रहे हैं कि ये प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, यानी तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध करना। लेकिन एक और बात भी आ रही है ना कि मैं कह रहा हूँ अर्जुन, देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम जैसे समझें, अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी बहुत अच्छे से ड्यूटी करता है तो उसका प्रमोशन भी जल्दी होता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है तो उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, हमेशा रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। कोई गृहिणी है, वो अपने बच्चों पर अपना 100% लगाती है तो उनके बच्चों को देखकर उनकी मेहनत अपने आप सामने आती है कि हाँ, इनके पेरेंट्स इतनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं, तभी तो बच्चे ऐसे हैं ना। तो पेरेंट्स अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम कोई बड़ी कंपनी है, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय है जो कोई बड़ा एम्प्लॉय नहीं है, उसका जो कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन मान लो बॉस ने उसे याद किया कि देखो तुम्हें ये काम करना है, तो अगर उसने बहुत ही ईमानदारी से वो काम किया जो बॉस ने कहा और जो उसकी ऑलरेडी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो कर रहा है, तो बॉस उसका प्रमोशन बहुत जल्दी कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको 100% किया। तो ऐसे ही पूरी सृष्टि के बॉस कौन है? सुप्रीम पावर कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण ही तो कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। और मैं भी कह रहा हूँ तो भगवान कह रहे हैं तो प्रमोशन तो होगा ही, इससे तुम ऊपर उठोगे। भगवान कह रहे हैं इससे तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। और अगर तुम इसके विपरीत व्यवहार करोगे तो तुम अकीर्तिन अर्जुना, तुम्हारी अकीर्ति होगी। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी। उसके बाद भगवान एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने रख रहे हैं। 2 प्रकार की ड्यूटीज़ हैं, 2 प्रकार के धर्म हैं। एक है भौतिक धर्म और एक है आध्यात्मिक धर्म। तो क्या आध्यात्मिक धर्म का पालन करने के लिए हमें भौतिक धर्म का त्याग करना पड़ेगा? नहीं, भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा। कई गृहस्थी कहते हैं तो फिर क्या हम गृहस्थ छोड़कर भगवान के भजन में लग जाएं?
भगवान अर्जुन तो भाई बड़ा राजा था, वो अपने जबकि कर्तव्य से हट रहा था। भगवान ने कहा नहीं, अपने कर्तव्य से नहीं हटो, चुपचाप रथ पर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान तो सिखा रहे हैं कि तुम्हें छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तुम मेरा स्मरण करो तो ये आध्यात्मिक धर्म हो गया, और युद्ध करो ये भौतिक धर्म हो गया। तो जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म, यानी भौतिक ड्यूटी जैसे हमारा शरीर है तो इसकी पालन पोषण भी हमें करना है, इसे खाना खिलाना है, इसे एक जगह रहने के लिए घर चाहिए, तो घर के लिए खाने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अलग अलग वर्ण आश्रम के लोग हैं, वे अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करके अपने इस शरीर का पोषण कर सकते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ शरीर का पोषण करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भौतिक के साथ जब तुम आध्यात्मिक धर्म भी जोड़ लोगे, यानी गृहस्थ में रहते हुए जब तुम मेरी भक्ति करोगे तब तुम असल रूप में मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि घर छोड़ना है, भगवान कह रहे हैं दोनों को जोड़ दो। सुबह जब ऑफिस जाते हो तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो, भगवत गीता का स्वाध्याय कर लो, शाम के समय घर में थोड़ा सा कीर्तन कर लो, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन मत पाओ, प्रसाद भोजन को प्रसाद बना के खाओ। तो ये सब जब हम भौतिक धर्म को आध्यात्मिक धर्म से जोड़ देते हैं तो इस आध्यात्मिक धर्म में इतनी शक्ति है कि हमारा भौतिक धर्म अपने आप स्ट्रांग होने लगता है और हम हर फील्ड में सक्सेस को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा, जय जय श्री राम।